हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीआरडीओ का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 में जो शिफ्ट 1 का फिटर ट्रेड के लिए हुआ था, उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मेमोरी बेस्ड पेपर है, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस की जो है हेल्प मिलेगी। साथ ही वीडियो जो है अच्छी लगती है, हेल्पफुल रहती है, तो लाइक करें, जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द ऑथर ऑफ द नॉवेल आनंद मठ। आनंद मठ के ऊपर जो नॉवेल लिखा गया वो किस उसके ऑथर कौन है? तो वे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आया, ऑन अगस्त 13 2014 प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय। जो कि अगस्त 23 को 2014 में प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय हुआ था, उसका हुआ था नीति आयोग। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ तेलंगाना वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ। तो तेलंगाना कब बना था? 2014 में। फोर्थ क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड ए। एलिफेंट के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन जो होगा वो होगा, जेपीईजी इज ए पिक्चर फाइल फॉर्मेट। व्हाट डज जेपीईजी स्टैंड्स फॉर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीजेज बाय 15% एंड विड्थ डिक्रीजेज बाय 15%, देन द परसेंटेज चेंज इन एरिया इज। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रेक्टेंगल की अगर लेंथ और विड्थ को 15% बढ़ाया और घटाया गया है तो उसमें जो परसेंटेज चेंज आएगा उसके एरिया में वो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ मैं दो तरीके से आपको ये बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। देखो, लेंथ को ए बोल दिया, विड्थ को बी बोल देते हैं। तो प्लस माइनस, जैसे कि लेंथ जो है वो 15% बढ़ रही है, बी जो है 15% घट रहा है विड्थ। तो यहाँ पर ये देखिए कि ए, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका प्लस ए माइनस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। तो यहाँ पे 15 बटा 100 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 2.25। ठीक है। और इसके अलावा एक और तरीका है, जैसे कि देख सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया। तो आप देख सकते हैं 15% का मतलब क्या होता है? 3/20% की फ्रैक्शन बनती है। अगर मान लीजिए जाए कि पहले जो थी यहाँ पे लेंथ वो होगी 20, तो जैसे कि इंक्रीमेंट लगा है तो यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा तो 23 हो जाएगी लेंथ। ऐसे ही विड्थ जो है वो पहले 20 थी और अब जो है 3 घट के जो है 17 हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं 20 इंटू 20 कितना हो गया? 400, और 23 इंटू 17 हो जाएगा 391 में। अब देखिए, पहले के एरिया में और अब के एरिया में जो है आपके 9 का फ़र्क आ गया, लेकिन वो किस पर आया? 400 पर आया। तो 400 बटे में लिखेंगे और इंटू 100% के लिए अब चूंकि कमी आई है तो माइनस आएगा, और माइनस का 9/4 हुआ तो इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का 2.25%। तो इस तरीके से जो है आप दोनों तरीके से, एक में फॉर्मूला बेस है और दूसरा जो है आप कैलकुलेशन टाइप कर सकते हैं। अब जो सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा वो है, ए बी एंड सी कैन टुगेदर जो है ये सब जो है टुगेदर होके जो है एक साथ डू ए वर्क इन 6 डेज। क्या है? 6 दिन के अंदर कार्य करते हैं। ए जो है कार्य कर सकता है कंप्लीट द सेम वर्क, उसी कार्य को जो है 30 दिन में कर सकता है। बी जो है 20 दिन के अंदर कर सकता है। सो हाउ मेनी डेज विथ सी टेक, कितने दिन में जो है सी जो है उसी कार्य को कर सकता है, उसकी क्षमता बतानी है। तो आप यूँ देख सकते हैं कि 6 डेज जो है तीनों मिलकर कर सकते हैं, वो किसी एक पार्ट के बराबर है। तो 1 डे जो होगा वो 1/6 पार्ट के बराबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सी कैन कंप्लीट कितने में करेगा? तो 1/6 पार्ट में से आपका 1/30 पार्ट कंप्लीट हो गया, और ए का और बी का जो हो गया 1/20। इन दोनों को जोड़ के जो है इस पार्ट्स में से माइनस कर देंगे, तो इससे क्या आएगा? 1/12। मतलब सी जो है उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। अब चूंकि यहाँ पर 1/12 डेज लिख रखा है, तो 1/12 जो हो गया वो पार्ट हो जाएगा 1 दिन के बराबर, तो एक पार्ट जो होगा वो हो जाएगा 12 दिन के बराबर। तो आप इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एट्थ क्वेश्चन जो है वो है, पॉइंट क्या है? पॉइंट रेशियो, जो कि स्पेलिंग दे रखी है QKFLM। और यहाँ पर जो है आपसे ये पूछा गया है कि स्टिक जो है वो किसके समानुपात, मतलब जो है अनुपात में होगा। तो आप देख सकते हैं POINT दे रखा है। अगर हम इस तरीके से करें कि ये जो QKFLM जो है हम इसको उल्टा लिखें रिवर्स में, MLFKQ, क्योंकि यहाँ पर जो है एक दूसरे के ये जो है समीप में है बिल्कुल। NOP है ना, तो NOP आ जाएगा। आप इसी तरह देख सकते हैं स्टिक के लिए जो दे रखे हैं, तो आप यूँ कर सकते हैं कि यहाँ रिलेशन निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं -3 का आ रहा है, M से P तक जाने में आपको -3 हो जाता है। इसी तरीके से जो है PQFZH, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं PQRS, तो ये 3 हो गया ना, यहाँ से ये 3 बढ़ गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं रिलेशन। और चूंकि हमने यहाँ पे रिवर्स में लिखा था तो इसको भी हम रिवर्स में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? HZFQP। ठीक है। अब 9th क्वेश्चन जो होता है वो होता है 34,68,272। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 34 इंटू 1 तो क्या होता है? 34 होता है, 34 इंटू 2 क्या होता है? 68 होता है। तो आप ऐसे देख सकते हैं 1 दूना 2 हो गया, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 6 जो यहाँ पर आया 68, तो 68 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
जो है 272 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं 124, तो आगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे। तो 272 को जब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2178 ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है। और इसके बाद में जो 10th क्वेश्चन हो गया वो होता है विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो होता है ये क्या है, आपके हुगली रिवर के ऊपर जो है अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट बनाया गया था। तो ये ऐसा एक क्वेश्चन आया था। 11th क्वेश्चन जो हो गया, हु वाज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर के राधाकृष्णन। तो इनके बाद में कौन बने थे इनके चेयरपर्सन, वो थे AS किरण कुमार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12th क्वेश्चन की, द HCF ऑफ 2 नंबर इज़ 5 एंड देयर LCM जो है वो 300 दे रखा है। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 128 फाइंड द अदर नंबर। तो यदि अगर एक नंबर 128 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, दूसरा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं, आप ये समझिए HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन किन्हीं दो नंबरों के बराबर होगा, ठीक है। तो यूँ समझ लीजिए कि HCF 15 दे रखा है, LCM 300 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर होते हैं, एक तो x मान लेते हैं और दूसरा जो है 128 बताया गया है। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो वो आएगी 35.16, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो सिनोनिम ऑफ द वर्ड मैसिव, मैसिव का जो सिनोनिम जो हो गया, सिमिलर वर्ड क्या होगा, वो होगा ह्यूज, बड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 14, द वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था। ए पर्सन हु वाज एवरीबडी जो है लव, जो सभी को प्यार करते हैं, यहाँ पे मिस्टेकली जो है लव लिखना रह गया है। तो आप देख सकते हैं इसको जो है अल्ट्रुइस्टिक बोलते हैं, है ना, अल्ट्रुइस्टिक कहा जाता है। 15 क्वेश्चन जो है पैसिव वॉइस होगा, द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइस। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक एग्जांपल लिया गया है, कुछ इस तरीके का जो है पैसिव वॉइस आया था। आपको इसको जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। तो द प्राइस वर लोवर्ड द प्राइस, है ना। तो ये पैसिव वॉइस इस तरीके से आया था। अब जो 16 क्वेश्चन होगा, टू बेग द क्वेश्चन आइडियम फ्रेसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं, बेग है ना, भीख मांग, मतलब कुछ मांगना जैसे, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं टू टेक फॉर ग्रांटेड। तो अब जो 17th क्वेश्चन है, द ओथ ऑफ ऑफिस इज़ कंसिडर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय। तो किसके सामने जो है भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है, तो वो लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। 18th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ये किस तरीके से एक सवाल आया था, जैसे कि 10 + 8 का ब्रैकेट होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट क्लोज 10 - 8 का होल स्क्वायर बाई 10 × 8। तो इसका जो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आएगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, जो एनालॉजी आई है इसमें कि इंसेक्ट जो है वो उसका रिलेशन बताया गया है डिजीज से। तो वॉर से क्या रिलेशन बनता है, तो 4 ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, ये इसका इफेक्ट हो गया। अब आप ये देख सकते हैं जो कि 20 क्वेश्चन है, 1:8 और 9:2 क्या होगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो रिलेशन निकल के आएगा, 64 इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, इसी तरह 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 64 होगा, ठीक है। 21 क्वेश्चन है, डायरेक्शन टेस्ट से आया था। मुझे उसका आइडिया नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन डायरेक्शन जैसे दिशा के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात कर लेते हैं जो कि आपके 22 क्वेश्चन है, ऑड वन आउट करना है, तो कौन सा भिन्न है। तो 5720 671810 2640 4270। तो यहाँ पे नॉट एग्जैक्टली है कि भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें से आपको एक ऑड वन आउट करना था, ठीक है। अब बात करते हैं 23 क्वेश्चन जो है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। 24 क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशनशिप से आया था। 25 क्वेश्चन जो है एनाटोमी से एंटोनिम से आया था, ठीक है, जो कि ब्यूटीफुल का आया था, तो वो आएगा अगली। 26 क्वेश्चन जो होता है वो होता है स्पेलिंग एरर से आया था। 27 जो है प्रीपोजिशन से आया था, और 28 क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से आया था, ठीक है फ्रेंड्स। 29th क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज एयर इज़। तो एयर की तरह जो है वैक्यूम में लाइट की वेलोसिटी क्या होगी, वो तो आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 30 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द चेयरमैन ऑफ हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DRDO। तो दैट टाइम पे जो है जी सतीश रेड्डी जी थे, ठीक है। और इसके बाद में 31 क्वेश्चन है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ ₹500 is interest for 3 years and we get ₹1500 एज इंटरेस्ट। तो आपको पता ही है कि जैसा कि फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू PRT, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। तो यहाँ से
रेट हम निकाल सकते हैं और इस तरीके से 10% आएगा। 32 क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, न्यूमेरिकल आया था, तो यहाँ पर जो होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है। 33 क्वेश्चन जो है वो है प्रॉफिट लॉस का आया था, क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली पता नहीं चला। 34 क्वेश्चन जो है द एवरेज ऑफ फर्स्ट फाइन मल्टीपल्स ऑफ 9 इज़, जो पाँच जो मल्टीपल होते हैं 9 के, इनका एवरेज होगा। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड एवरेज निकालना हो तो फॉर्मूला होता है टोटल सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 9 बटा 5। तो 9, 18, 27, 36, 45 इन सब का सम करेंगे, बटा 5 से हम भाग लगाएंगे तो 27 आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा 35th क्वेश्चन है लास्ट, वो है एज चैप्टर क्वेश्चन आया था फादर एंड सन से। तो इस तरीके से जो है नॉन टेक पोर्शन आपका इस तरीके का आता है। तो फ्रेंड्स मैंने जो है एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जो कि मैंने अपलोड भी कर रखी है पिछली वीडियो के अंदर। तो एज वेल एज जो है यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन जो है उसमें से बैठ गया है, और आई होप कि आपको ये पेपर अच्छा लगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। अब जो नेक्स्ट अब है फीटर का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्प्रिंग वाशर्स आर यूज्ड अंडर नट्स ऑफ टू प्रोवाइड। तो ये कहने का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग वाशर्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं अंडर नट्स टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करने के लिए, है ना, नट्स के। तो यहाँ पर जो है स्लैकनेस ऑफ नट्स ड्यू टू वाइब्रेशन मोमेंट्स और टेम्परेचर वेरिएशन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्लैकनेस ऑफ द नट्स बट ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण जो स्लैकनेस आ जाती है, और मोमेंट्स मूवमेंट हो गया, या फिर टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो इस सब के लिए जो है वाशर दिया जाता है नट्स के लिए। अब एक बात मैं यहाँ पे एडिशनल नॉलेज बता दूँ कि स्प्रिंग जो होते हैं ये जनरली सिलिकॉन एलॉय स्टील के बने होते हैं। ठीक है, 32nd क्वेश्चन जो है वो हो गया द टेपर ऑफ इंटरनल डोवेटेल्स कैन बी मेजर्ड विथ। जो टेपर होता है इंटरनल डोवेटेल्स के लिए कैन बी मेजर, किसके द्वारा मेजर किए जा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा, बॉल्स ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन एंड स्लिप गेज और जो है बॉल ऑफ स्टैंडर्ड डायमेंशन की जो होती है, इनके द्वारा हम इंटरनल डोवेटेल्स के जो है टेपर को फाइंड कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो होता है विच टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग नाइफ एंड टर्बाइन ब्लेड्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि कौन से टाइप के स्टेनलेस स्टील से जो है नाइफ और टर्बाइन, चाकू और टर्बाइन ब्लेड्स बनाए जाते हैं, तो वो है मर्टेनसाइटिक स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। 4th क्वेश्चन जो होता है वो होता है द साइज ऑफ द सेंटर ड्रिल इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द, जो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि साइज ऑफ द सेंट्रल ड्रिल जो होता है वो किसके बेसिस पे जो है सेलेक्ट किए जाते हैं, तो डायमीटर ऑफ द वर्कपीस के डायमीटर के आधार पर। 5th क्वेश्चन होगा द पर्पज़ ऑफ एनीलिंग इज़। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि एनीलिंग का क्या पर्पज़ होता है, क्यों की जाती है एनीलिंग। तो यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा, एम याद रखिए एनीलिंग के लिए एम। तो एनीलिंग जो है इम्प्रूव्स मशीनेबिलिटी, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी। ठीक है, 6th क्वेश्चन जो होता है द पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है। जनरली इन दो में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली अभी ये पता नहीं चला कौन सा है। तो नॉर्मलाइजिंग के लिए याद रखो NRGS, एनर्जीज। ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग जो है रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर साइज ऑफ मेटल, है ना, मेटल के जो है ग्रेन्स को रिफाइन करते हैं। 7th क्वेश्चन होगा द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टील रूल इज़। तो स्टील रूल का जो है लीस्ट काउंट मिनिमम कितना होता है, 0.5 mm का होता है। 8th क्वेश्चन जो है द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज, तो ये जो होता है 0.02 mm होता है। अब बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की द लीस्ट काउंट ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर इज, तो 0.01 mm। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है या दो क्वेश्चन हो सकते हैं, एग्जैक्टली क्लियर नहीं है अभी। 10th क्वेश्चन जो हो जाता है द एंगल ऑफ BSP थ्रेड इज़। तो ये कहना चाह रहा है कि एंगल ऑफ BSP थ्रेड क्या होता है, 55 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसी के साथ में जो होगा एन ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये कहना चाह रहा है कि ऑप्टिकल गेज का कार्य क्या होता है, किसके प्रिंसिपल, मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज। जो ये जो है लाइट रेज की इंटरफेरेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब 12th क्वेश्चन जो हो जाता है वो हो जाता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर इज़ यूज टू मेज़र। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो है वो किसको मेज़र करने के लिए काम किया जाता है, तो वो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द थ्रेड, जिसको हम पिच डायमीटर भी कहते हैं। अब जो 13th क्वेश्चन हो गया वो होता है द स्लोट्स आर प्रोवाइडेड ऑन द एंगल प्लेट फॉर। ये कहना चाह रहा है कि जो स्लोट प्रोवाइड किए जाते हैं एंगल प्लेट के ऊपर वो क्यों दिए जाते हैं, तो ये जो है अकोमोडेटिंग बोल्ट्स, तो बोल्ट को जो है अकोमोडेट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। ये जनरली जो एंगल प्लेट होती है वो आपके एडिशनल नॉलेज पे बता दूं कि स्टेनलेस जो स्टील और कास्ट आयरन इन दोनों के संयोजन से बनाई जाती है।
14th क्वेश्चन है स्क्राइबर इज़ मेड ऑफ। तो स्क्राइबर जो होता है वो एक मार्किंग टूल होता है जो कि हाई कार्बन स्टील का होता है। 15th क्वेश्चन जो है विच फाइल यूज फॉर फिलिंग इन कीवे एंड स्क्वायर स्लॉट्स। तो ये कहना चाह रहा है कि वह कौन सी फाइल होती है जो कि कीवे और स्क्वायर स्लॉट्स बना सकती है, तो वो होती है स्क्वायर फाइल, ठीक है। 16 क्वेश्चन है गन मेटल कंटेंट्स। इसके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, गन को हम किस में रखते हैं, जैकेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। जैकेट को अगर हिंदी में लिखे तो जे से जिंक हो गया, के से कॉपर हो गया और टी से टिन हो गया। तो कॉपर, टिन और जिंक जिस तरीके से दे रखा है, तो यहाँ पे कॉपर 88% हो गया, टिन जो है 10% हो गया और जिंक जो है 2% होता है। 17th क्वेश्चन है 1 इंच इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन आया था 25.4 mm होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और 18th क्वेश्चन जो है विच ड्रिलिंग मशीन इज़ यूज फॉर द ड्रिलिंग होल्स इन रेलवे ट्रैक्स। तो ये कहना चाह रहा है कि रेलवे ट्रैक्स के लिए कौन सी ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो रैचेट ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में जो है 19th क्वेश्चन है विच रीमर इज़ पर्टिकुलरली जो होता है सूटेबल फॉर रीमिंग हॉल हैविंग की वे ग्रूव्स। तो कहने का मतलब ये है कि कौन सा रीमर जो है वो पर्टिकुलरली जो है वो सूटेबल होता है किसके लिए, रीमिंग होल को रीम करने के लिए, जो है कीवे ग्रूव्स के लिए, ठीक है। और ये जो होगा हेलिकल फ्लूटेड रीमर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारा 20 क्वेश्चन होता है वो हो जाता है द इफेक्ट ऑफ यूजिंग ग्लेजिंग ऑन लोडेड व्हील इज़। फ्रेंड्स मैंने जो है पूरा का पूरा ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो हो गया है। तो ये जो हो गया आपका मोर हीट जनरेशन के लिए होता है, पुअर सरफेस फिनिश हो गया। तीसरा जो होता है एक्सरसिव कटिंग प्रेशर बिटवीन द व्हील फेस एंड द वर्क सरफेस। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि मोर हीट जनरेट करेगा, पुअर सरफेस फिनिश होएगी और जो कटिंग प्रेशर है बिटवीन द व्हील फेस एंड द वर्क सरफेस इनके बीच में ज़्यादा होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है राइट हो गया, तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हो जाता है, ठीक है। 21 क्वेश्चन जो है विच नट इज़ यूज इन हैंड वाइज में कौन सी नट का इस्तेमाल होता है, तो ये होती है आपका विंग नट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जो 22 क्वेश्चन है द ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज़। एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वो कौन सा होता है, बॉक्साइट होता है, और ये जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 660 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो 24th क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है वो होता है डबल कट फाइल इज़ यूज इन द, ये जो है आपके स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फॉर द हार्ड मेटल के लिए किया जाता है। अब 24th क्वेश्चन है विच फाइल इज़ यूज टू रिमूव लेस अमाउंट ऑफ मटीरियल। कौन सी फाइल है जो लेस अमाउंट करती है, तो 4 ऑप्शन में देख सकते हैं। सिंगल कट फाइल जो है कम मटेरियल रिमूव करेगा, ठीक है। अब जो 25 क्वेश्चन जो है द टेपर रेशियो ऑफ जिब हेड की इज़। तो इसका जो टेपर रेशियो होता है 1:100 होता है। 26 क्वेश्चन है द बेस्ट सूटेबल कूलेंट फॉर कास्ट आयरन इज़। तो कास्ट आयरन के लिए सूटेबल जो होता है कूलेंट होगा ड्राई एयर। अब 27 क्वेश्चन है विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूसेस ए स्केल फ्री सरफेस ऑन द कंपोनेंट के ऊपर स्केल फ्री जो है सरफेस कौन सा हीट ट्रीटमेंट देता है, तो वो इंडक्शन हार्डनिंग देता है। अब 20 जो है 8 क्वेश्चन हो गया हमारा टेप इज़ यूज टू। टेप क्या करता है, इंटरनल वी थ्रेड काटता है, ठीक है। और इसके बाद में जो है 29 जो होता है जो कि पुली इज़ यूज विद। जो कि पुली का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है, वो होता है ओपन बेल्ट ड्राइव में, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो है ब्रॉन्ज और एक 31 है ब्रास। इन दोनों में से कोई एक आया था, जो कि मैं बता दूं ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर टिन का होता है और जो ब्रास होता है वो होता है अपने कॉपर जिंक का। तो मेनली ये बात ध्यान रख लीजिए आप, है ना। 32 द स्विंग डायमीटर ओवर द बेड इज़। तो ये स्विंग डायमीटर ओवर द बेड कितना होता है, जो कि पूछा गया है कहाँ से, हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड ऑफ द लेथ। तो ये कहना चाह रहा है ये होता है ट्वाइस, ठीक है, 2 गुना होगा, ठीक है। इसके बाद में 33 क्वेश्चन जो है जर्मन सिल्वर इज़ एन एलॉय ऑफ। तो ये होता है आपके कॉपर जो कि 60%, निकल जो है 20%, जिंक है 20%। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जर्मन सिल्वर का बात करें ना तो जर्मन कुत्ता निकला जख्मी, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, कुत्ता मतलब कॉपर, निकला मतलब निकल और जख्मी मतलब जिंक, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं। 34 क्वेश्चन जो है विच बियरिंग इज़ यूज फॉर हेवी रेडियल लोड के लिए कौन सा बियरिंग का इस्तेमाल होता है, तो ये होता है हमारा रोलर बियरिंग, ठीक है। रोलर बियरिंग जो होता है ये हमारा
ज़्यादा लोड लेता है। इसी के साथ में 35th क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी परमानेंट फास्टनर, कौन सा होता है, वो होता है सोल्डरिंग, ठीक है। और 36th क्वेश्चन है द टिप ऑफ द सोल्डरिंग आयरन इज मेड ऑफ द, तो ये होता है कॉपर का। और 37th जो क्वेश्चन है वो होता है विच ऑफ द टेम्परेचर प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिडक्शन इन थर्मिट वेल्डिंग। तो यहाँ पर कहना चाह रहा है कि थर्मिट वेल्डिंग में जो है केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर कितना होता है, कितना प्रोड्यूस करता है, तो वो 2800 से 3000 तक होता है, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में होता है, और फ़ारेनहाइट में ये 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 38 क्वेश्चन है विच टर्निंग ऑन लेथ, वाइल टर्निंग ऑन द लेथ विच पार्ट रोटेट। तो कहना चाह रहे हैं कि टर्निंग के दौरान लेथ पर जो है कौन सा पार्ट रोटेट करता है, तो वो करता है जॉब घूमता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा 30 क्वेश्चन, वाइल मेजरिंग विथ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर विच पार्ट इज़ यूज्ड नॉर्मली एज रेफरेंस सरफेस। तो ये कहना चाह रहा है कि मेजरिंग विद द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा जो मेज़र किया जाता है कौन सा पार्ट है जो यूज नॉर्मली जो है रेफरेंस के तौर पर, रेफरेंस सरफेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है स्टॉक, ठीक है फ्रेंड्स। अब 40 क्वेश्चन जो है पाइप नट कैन बी टाइटेंड बाई। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि पाइप नट को जो है किसके द्वारा टाइट किया जाता है, वो होता है पाइप रिंच। 41 क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ टू फेसेस फेराइट एंड सीमेंटाइड, इन दोनों का मिक्सचर किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा आपका पियरलाइट बनता है, ठीक है, आप देख सकते हैं पियरलाइट बनता है। और इसके बाद में 42 क्वेश्चन है विच लोकेटर इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर लोकेशन ऑफ द राउंड शेप जॉब। तो ये कहना चाह रहा है कि कौन से लोकेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि राउंड शेप जॉब के लिए जो है बेस्ट सूटेबल होता है, वो होता है वी लोकेटर, ठीक है, वी क्लैंप जैसे आपने देखा ही है। इसके बाद में 43 क्वेश्चन जो है द सेफ एड्ज ऑफ फाइल इज़ यूज टू। तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है सेफ एड्ज ऑफ फाइल यूज़ किया जाता है प्रोटेक्ट द एडजेसेंट साइड के लिए, ठीक है। और 44 क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ ए ड्रिल एडवांस into the job मीटर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज नोन एज। तो इसे हम क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। तो 45th क्वेश्चन है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ठीक है, वेरी स्मॉल चिप्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय मीन्स ऑफ ए शेप एज टूल, व्हाट इज़ द टूल नेम एज। तो फ्रेंड्स यहाँ कहना चाह रहा है कि जो है बहुत बारीक मात्रा में जो टूल जो है मटेरियल को रिमूव करता है उसे हम स्क्रैपर कहते हैं, ठीक है, सूटेबल आंसर होता है। 46 क्वेश्चन है द कलर ऑफ रोट आयरन इज़। तो रोट आयरन का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। 47 क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द रोट आयरन में कितना होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं 0.02 से 0.03% तक होता है, ठीक। तो 48th क्वेश्चन जो है टम्बलर गियर कंसिस्ट ऑफ जो होते हैं वो होते हैं 3, जो कि यहाँ पे बताया गया है कि वर्क जो है लीड स्क्रू एंड फीड शाफ्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के लिए होता है, ठीक है। 49th क्वेश्चन जो है द एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर इज चेक्ड बाई। तो ये जो है स्लिप गेज के द्वारा जांचा जाता है। अब 50 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल आया था, फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ कटिंग स्पीड जो कि पाई/1000 बाई 1000 होता है, ठीक है। अब 51 क्वेश्चन जो है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेज़र। तो कहने का मतलब ये है कि गियर टूथ जो है वो वर्नियर कैलिपर में जो है यूज़ किए जाते हैं क्या मापने के लिए, जो कि कॉर्डल थिकनेस ऑफ टीथ, जो टीथ की जो है कॉर्डल थिकनेस के लिए मापा जाता है, मापने के लिए काम में लिया जाता है। 52 क्वेश्चन जो है द एंगल लेस देन 90 डिग्री जो है उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, और जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। और इसके बाद में 53 जो क्वेश्चन होता है वो होता है टेपर प्रोवाइडेड ऑन द लेथ सेंटर इज। तो ये जो होता है वो मोर्स टेपर होता है। इसके बाद 54 क्वेश्चन जो है स्पॉट वेल्डिंग इज टाइप ऑफ जो होता है, तो आपको बता ही दूँ, आप रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ये टाइप होता है, इसमें और भी होती है, जैसे रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए आप याद रखिए SSP UFP। तो SSP UFP का मतलब ये हो गया स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, और भी जो भी वेल्डिंग होती है वो सब इसी के दौरान आती है। इसके बाद में जो 55 क्वेश्चन होता है ए कपलिंग विच हैज़ ए योक ऑन ईच शाफ्ट इज कॉल्ड। तो इससे हम जो कहना चाह रहे हैं कि कपलिंग जो है विच इज़ योक ऑन ईच शाफ्ट, एक शाफ्ट के ऊपर जितने भी योक लगे होते हैं, ठीक है ना, द कपलिंग है, तो उसे हम कहेंगे यूनिवर्सल कपलिंग। 56th क्वेश्चन है इन ए पार्ट ऑफ गियर द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन। तो ये कहना चाह रहा है कि इन ए पार्ट, एक पार्ट में जो है गियर ऑफ अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन द मेक गियर टीथ इज कॉल्ड। तो इसे जो कहते हैं बैकलैश कहते हैं, ठीक है। 57 क्वेश्चन है इन ए गियर द नंबर ऑफ टीथ इज प्रोवाइडेड बाय पिच डायामीटर इज कॉल्ड। तो इसे जो है हम डायामेट्रिक पिच कहते हैं, क्योंकि टीथ बाई डायामीटर जो होता है वो हो गया आपका डायामेट्रिक पिच।
58th क्वेश्चन जो है द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द पुली शुड नॉट बी लेस देन कितनी नहीं होनी चाहिए, कम। तो वो कह रहा है 3 टाइम्स ऑफ लार्जर पुली डायमीटर, मतलब लार्जर डायमीटर का जो पुली होता है वो उससे जो है 3 टाइम जो है ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में अगर बताएं कि 59 क्वेश्चन है द गियर टर्मिनोलॉजी, तो यहाँ कहना चाह रहा है कि एक बटा मॉड्यूल दे रखा है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं डायमेट्रिक पिच, है ना। अब 60 क्वेश्चन जो है वो हो जाता है द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट इज, तो लुब्रिकेंट की जो मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है विस्कोसिटी। 61 क्वेश्चन है विच टूल यूज इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ ए लार्ज डायामीटर, तो ये कहना चाह रहा है कि वह कौन सा टूल है जो यूज़ किया जाता है शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल को स्क्राइब करने और आर्क विथ ए लार्ज डायामीटर, है ना। तो ये कहना चाह रहा है कि अब जो है ट्रामेल या फिर बीम कंपास ये इस्तेमाल किया जाता है टूल के तौर पे। 62 जो क्वेश्चन है वन रोटेशन ऑफ थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर मूव्स, तो कहना ये चाह रहा है कि एक रोटेशन जब होता है थिम्बल का तो माइक्रोमीटर मूव्स करता है डैश इन बैरल में कितना घूमता है। तो आपको जैसे कि पता ही है कि यहाँ पर जो है 0.5 होगा, क्योंकि जब जो यहाँ पर थिम्बल जो है वो जब एक सर्कल घूमता है तो बैरल का सिर्फ आधा ही होता है, ठीक है, 50% ही घूमता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये जो है 0.5 होगा। और 63 क्वेश्चन जो है विच इज़ एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन ए साइज़, तो ये कहना चाह रहा है कि एल्जेब्रिक डिफरेंस क्या होता है बिटवीन ए साइज़ टू इट्स कंपाउंडिंग बेसिस साइज़, है ना, बेसिक साइज़, तो इसे हम कहते हैं डेविएशन। तो 64th क्वेश्चन है द मेज़रमेंट ऑफ 14.67 कैन बी मेजर्ड, तो ये जो है हम माइक्रोमीटर द्वारा माप सकते हैं। 65th क्वेश्चन है वो है विच टूल इज़ यूज टू मेज़र मार्क पैरेलल लाइन टू द एड्ज, तो इसके लिए जो है जेनी कैलिपर बिल्कुल सही होता है, जिसे हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं और लेग कैलिपर भी कहते हैं। तो ये जो है आपका मार्क कर सकता है पैरेलल लाइन, ठीक है, टू द एड्ज। जो 66 क्वेश्चन है वाइट कास्ट आयरन कंटेंस कार्बन इन फ्रॉम फॉर्म ऑफ, तो ये जो है वो सीमेंटाइड के फॉर्म में होता है कार्बन, किसमें, जो कि वाइट कास्ट आयरन में। 67 क्वेश्चन है द टेप ड्रिल साइज फॉर M20, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि M20 के लिए जो है टेप ड्रिल साइज़ क्या होता है, तो आप याद रख सकते हैं TDS, है ना, टेप ड्रिल साइज़ या फिर माइनर डायामीटर कहते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला होता है मेजर डायामीटर माइनस 2 इंटू डेप्थ। अब जैसे कि यहाँ पर 20 दे रखा है 2 इंटू, अब डेप्थ जो होगी इसमें जो वो 0.6134 इंटू 2.5 होता है। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर आएगा 16.933 mm। अब 68 क्वेश्चन जो होता है विच ऑपरेशन इज़ डन बिफोर ड्रिलिंग, तो कौन सा ऑपरेशन जो होता है वो ड्रिलिंग से पहले किया जाता है, वो होती है पंचिंग, सेंटर पंच से 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद 69 क्वेश्चन है विच ड्रिल हैज़ होल्स आर ओवर साइज देन ड्रिल साइज, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि वाई ड्रिल्ड होल्स आर ओवर साइज बड़े हो जाते हैं देन द ड्रिल साइज के बाद, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एड्ज, तो कटिंग एड्ज की जो है अनइक्वल लेंथ के कारण जो है ड्रिल साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन जो है विच मीडियम इज़ यूज टू कनेक्ट फोर पाइप्स टुगेदर, तो ये जो है क्रॉस में लगेंगे 4 पाइप्स को अगर एक साथ जोड़ना है तो, ठीक है। और 71 क्वेश्चन है विच वाइल मेन प्रोडक्शन जॉब कैन बी चेक बाय, तो जो मेन के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है तो वो जॉब जो है किसके द्वारा चेक कर सकते हैं, गेज के द्वारा चेक कर सकते हैं। 72 क्वेश्चन जो है हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन कैन बेंड पाइप अप टू, तो कहना चाह रहा है कि हाइड्रोलिक पाइप जो है बेंडिंग मशीन जो है कैन बेंड कितना कर सकती है पाइप को, वो कर सकती है 75 mm तक, ठीक है। अब डायामीटर जो इसका बताया गया है। 73 क्वेश्चन हो जाता है हाउ मच वोल्टेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्पॉट वेल्डिंग के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 5 से 22 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते हैं 74 क्वेश्चन की विच बियरिंग मटीरियल इज़ यूज फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशंस, ये कहना चाह रहा है कि वह कौन सा बियरिंग मटेरियल होता है जो कि लाइट लोडिंग और लो स्पीड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कास्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। 75 क्वेश्चन जो है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ फंक्शन बोल्ट,
तो फाउंडेशन बोल्ट, तो ये कहना चाह रहा है कि कौन सा जो है यहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट होता है, तो वो होता है रैग बोल्ट, ठीक है। 76 क्वेश्चन होता है द रेंज ऑफ वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग इज जनरली ऑन, तो ये कहना चाह रहा है कि रेंज कितनी होती है वोल्टेज की जो कि आर्क वेल्डिंग में जनरली, तो वो 20 से 40 वोल्ट में, और करंट अगर बात करें तो 50 से 1000 एम्पियर तक। 77 क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ द क्लच इज, तो क्लच का इस्तेमाल क्या करता है, तो वो होता है पावर को एंगेज और डिसएंगेजिंग करने के लिए, तो कनेक्ट और डिसकनेक्ट वेरियस मैकेनिज्म टू द पावर सोर्स, ठीक है। 78 क्वेश्चन जो होता है विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट द राइट एंगल पे, जो है ट्रांसमिट करने के लिए, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए जो सिमेट्रिकल होते हैं गियर, तो वो होते हैं माइटर गियर। 79 क्वेश्चन है बोर गेज इज़ यूज फॉर, तो बोर गेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इनसाइड डायमीटर ऑफ होल मापने के लिए। 80 क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा विच बियरिंग कैन टेक ए एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड, तो वो कौन सा बियरिंग है जो एक्सियल और रेडियल दोनों माप सकते हैं, तो वो होता है एंगुलर कॉन्टैक्ट बियरिंग जो कि एक्सियल और रेडियल लोड दोनों माप सकते हैं। 81 जो है द लेंथ ऑफ ब्लेड फिलर गेज, तो ये जो होती है 100 mm होती है। फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है फिलर गेज जो होता है वो किसी गेप को मापने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि उसकी ब्लेड की लंबाई क्या होती है, तो वो होती है 100 mm। अब 82 क्वेश्चन है विच स्टेक्स इज़ यूज्ड व्हेन शेपिंग एंड सीमिंग फनेल्स एंड टेप्ड आर्टिकल्स, तो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो है स्टैक्स क्यों इस्तेमाल करे जाते हैं, जबकि शेपिंग एंड सीमिंग फनल्स जो होते हैं वो एंड टेपिंग आर्टिकल्स जो होते हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप इस तरीके का ये जो है शेप होता है, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है इसे हम क्या कहते हैं, फनल स्टैक, ठीक है, इसका तभी इस्तेमाल किया जाता है। 83 का क्वेश्चन जो होता है वो होता है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकेज फिट इज़, तो श्रिंकेज फिट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, कास्ट रिम ऑन वुडन रिम, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि वुडन के रिम के ऊपर जो है कास्ट रिम लगा सकते हैं, ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल होंगे श्रिंकेज फिट का। 84 क्वेश्चन है द अपर पोर्शन ऑफ ए हेक्सागोनल नट इज़ चेम्फर्ड एट, तो ये कहना चाह रहा है कि अपर पोर्शन जो होता है हेक्सागोनल नट का वो चेम्फर किया जाता है, किनारों को दबाया जाता है, तो वो होता है आपका 30 डिग्री। और 85 क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फ्रॉम फॉर ए 500 ग्राम, तो हैमर शुड बी अबाउट जो होगा वो होगा 325 mm, कहना चाह रहा है कि लेंथ ऑफ द हैमर जो होती है लेंथ की हैमर की, तो वो हो गया हैंडल जो कि 500 ग्राम हैमर शुड भी होना चाहिए कितना 325 mm। अब 86 क्वेश्चन हो गया द नेगेटिव रेक एंगल इज़ जनरली प्रोवाइड ऑन द, तो जो नेगेटिव रेक एंगल होता है वो जनरली किस पर, कौन से टूल पे जो है प्रोवाइड किया जाता है, वो टंगस्टन कार्बाइड टूल पर प्रोवाइड किया जाता है। 87 क्वेश्चन है द काउंटर बोरिंग इज़ डन फॉर, तो काउंटर बोरिंग क्यों की जाती है, अकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू के लिए, ठीक है। और 89 क्वेश्चन जो है अ माइक्रोमीटर हैज़ ए पॉजिटिव एरर, तो माइक्रोमीटर की जो है एरर है वो 0.02 mm दे रखी है। वॉट द करेक्ट रीडिंग व्हेन द माइक्रोमीटर मेजर, कितना मेजर कर रहा है 25.41 mm, तो आप क्या करना है उस एरर को माइनस कर देना है हमें, तो उससे क्या होगा कि हमें 25.39 मिल जाएगा। अब जो लास्ट हमारे 90, 91 और 92 क्वेश्चन हमको मिले हैं वो हो गया मेजरमेंट ऑफ मेजरिंग टूल एंड 91 जो है पावर ट्रांसमिशन से, और जो बियरिंग है उससे एक क्वेश्चन बनाता है। तो ऐसे करके मुझे टोटल 92 क्वेश्चंस मिले हैं जिससे कि ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।